नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन की, यानी कि टूरिज्म इन राजस्थान। और राजस्थान में पर्यटन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कौन कौन से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहला है रोपवे का निर्माण किया गया। दूसरा जो है वह शाही रेलगाड़ियों का संचालन किया गया और साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार के पैनोरामाओं की स्थापना की गई और सबका एक ही उद्देश्य था, राजस्थान में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सबसे पहले रोप वे की। तो बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख रोप वे कौन से हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रोप वे का निर्माण क्यों किया गया। तो देखिए, रोप वे का निर्माण किया गया राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान रज्जू मार्ग अधिनियम राजस्थान रज्जू मार्ग अधिनियम 1986 के तहत रोपवे का निर्माण क्या है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रोपवे का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बनाए गए और साथ ही साथ रोपवे का भी निर्माण किया गया। और यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 15 रोपवे है, जिसमें से कुछ का संचालन किया जा रहा है, कुछ निर्माणाधीन है, तो कुछ प्रस्तावित है। और इसीलिए हमें रोपवे को लेके जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि रोपवे कौन सा है, कहां है, और उसकी यदि कोई विशेषता है तो वह हमें पूछी जाती। तो हम बात करेंगे राजस्थान के रोपवे कि राजस्थान के कौन कौन से रोपवे हैं। राजस्थान के प्रमुख रोपवे, जिसमें सबसे पहला आता है सुंदा माता रोपवे।
सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सुंदा माता रोपवे कहां पर है, तो यहां भीनमाल जालोर में है। भीनमाल। अब इसका प्रारंभ कब हुआ, तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वह 20 दिसंबर 2006 को इस रोपवे को प्रारंभ किया गया। अब इसकी क्या विशेषता है कि यह जो है राजस्थान का सबसे पहला तथा सबसे लंबा रोपवे, लगभग 800 मीटर, यानी कि राजस्थान का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे कौन सा है, तो जो संचालित हो रहा है उसमें सुंदा माता रोपवे सबसे लंबा और सबसे पहला रोपवे। क्लियर। इसके बाद दूसरा जो आता है वह है मनसा पूर्णा कर्णी माता रोपवे। मनसा पूर्णा और यह कहां पर है, तो यह उदयपुर में है। और यह जो है कब प्रारंभ हुआ, तो यह प्रारंभ हुआ था 8 जून 2008 को। और इसकी जो लंबाई है वह लगभग 387 मीटर है, 387। और यह रोपवे जो कि फतेह सागर झील के ऊपर यह जो है रोपवे स्थित है उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना, मनसा पूर्णा और कर्णी माता रोपवे कहां पर है, उदयपुर में है। सुंदा माता रोपवे कहां पर है, भीलमाल जालोर। और यह राजस्थान का दूसरा रोपवे। पहला रोपवे कौन सा है, सुंदा माता, और दूसरा रोपवे कौन सा है, मनसा पूर्णा कर्णी माता रोपवे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे रोपवे की। तो देखिए तीसरा रोपवे वह है सावित्री माता मंदिर। और यह कहां पर है, तो यह पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। अब यह कब प्रारंभ हुआ, तो इसे जो प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 3 मई 2016 को। और इसकी जो लंबाई है
कितनी है? 700 मीटर है। उसके बाद चौथा रोपवे सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे। सामोद वीर हनुमान मंदिर, यह कहां पर है? सामोद, जयपुर में। और इसे कब प्रारंभ किया गया? इसे प्रारंभ किया गया था 25 मई 2019। और इसकी जो लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई लगभग 380 मीटर। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है यह मानव रहित तथा स्वचालित रोपवे है। राजस्थान का पहला मानव रहित तथा स्वचालित रोपवे, जो कि मशीनरी से संचालित हो रहा है, मानव रहित स्वचालित रोपवे। तो इस तरह से राजस्थान में जिनका संचालन हो रहा है उनमें प्रमुख रूप से सावित्री माता मंदिर रोपवे है, सामोद वीर हनुमान रोपवे है जो कि सामोद जयपुर के अंतर्गत आता है, मनसापूर्णा है और सुंदावत। इसके अलावा जो अन्य रोपवे हैं उनके बारे में भी बात करें, इसके अलावा कौन कौन से हैं तो देखिए, इसके अलावा जो रोपवे हैं उनमें केवल आपको नाम याद रखना है। अन्नपूर्णा माता मंदिर रोपवे, यहां कहां पर है? जयपुर में। उसके बाद है नीमच माता रोपवे, नीमच माता मंदिर यहां उदयपुर में है। उसके बाद है जीर्ण माता मंदिर कहाँ है? रेवासा, सीकर में है। इसके बाद है कनक वृंदावन रोपवे, जयपुर में। जयपुर में। इसके बाद है सिद्धनाथ रोपवे जो कि प्रस्तावित है जोधपुर में। जोधपुर में। इसके बाद है माउंट आबू रोपवे, माउंट आबू सिरोही में।
रोपवे, माउंट आबू सिरोही में, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, यानी कि इसका जो मामला अभी न्यायालय में प्रस्तावित है या न्यायालय में है। उसके बाद जोगी महल रोपवे सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। उसके बाद है बीजासन माता रोपवे इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में। इसके बाद है समई माता रोपवे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। इसके बाद है छतरंग मोरी रोपवे चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ रोपवे जयपुर में, आमेर जयगढ़ नाहरगढ़, और यह जितने भी हमने रोपवे पढ़े हैं, यह सभी जिसमें से कुछ का संचालन किया जा रहा है, कुछ निर्माणाधीन है, तो कुछ जो है प्रस्तावित है। यानी कि राजस्थान में जितने भी रोपवे बनने वाले हैं या रोपवे हैं, उन सब के बारे में। अब इन सब में सबसे जो लंबा होगा वह आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ रोपवे सबसे लंबा होगा, जो कि लगभग 6.8 किलोमीटर होगा, और इसके अंतर्गत 4 अलग अलग जगह पर स्टेशन बनाए जाएंगे। और इसीलिए ध्यान रखना कि आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ रोपवे कहां पर है? जयपुर में। तो जितने भी जो है रोपवे जो राजस्थान के संदर्भ में हमें पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन से रोपवे, और सभी जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सबका संबंध किसी न किसी मंदिर से है। और इसीलिए यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से ही राजस्थान रज्जू मार्ग अधिनियम 1986 के तहत इनका निर्माण किया गया था। और सबसे पहले सुंदा माता में, उसके बाद मनसापूर्णा कर्णी माता मंदिर में, उसके बाद सावित्री माता मंदिर रोपवे, उसके बाद सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे बनाए गए, और उसके बाद जो है अन्य जो रोपवे जो कि बनाए गए हैं, कुछ निर्माणाधीन है, किसका संचालन किया जा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक तो रोपवे की स्थापना की। उसके बाद राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से देशी और विदेशी दोनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की शाही रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। तो बात करते हैं शाही रेलगाड़ियां या शाही ट्रेन राजस्थान में कौन सी संचालित हो रही थी या कहां का संचालित हो रही थी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए,
राजस्थान में कि राजस्थान में कौन कौन सी शाही ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए, राजस्थान की यदि हम शाही ट्रेन की बात करें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे कहा जाता है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। क्लियर? अब समझना यहां से, सबसे पहले तो इसका संचालन कब प्रारंभ हुआ? भारतीय रेलवे तथा आरटीडीसी द्वारा 26 जनवरी 1982 को संचालन पहला पॉइंट, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1982 को। और यह भारतीय रेलवे और राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान पर्यटन विकास निगम दोनों के संयुक्त रूप से इसका संचालन किया गया। अब इसका स्लोगन है 1 वीक इन वंडरलैंड। इसका स्लोगन क्या है? वन वीक इन वंडरलैंड है। और यहां राजस्थान के किन किन स्थानों से जो है या किन किन स्थानों पर पर्यटन से संबंधित है? तो यह जो है राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, इन जिलों में जो है यहां पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करवाती। यानी कि पैलेस ऑन व्हील को लेकर आपको याद क्या रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका स्लोगन क्या है, और यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो यह राजस्थान के 7 जिलों में पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाती है। क्लियर? इसके बाद दूसरी जो है वह है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। दूसरी है
रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। क्लियर। अब इसका संचालन देखिए, इसका संचालन जो है वह भारतीय रेलवे तथा आरटीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से कब शुरू हुई? 2009 में। 2009 में संचालन प्रारंभ किया। क्लियर हो गया। अब यहां जो है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो यहां देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और भरतपुर। इन जिलों में पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करवाती है और यहां भारत की सबसे महंगी या सबसे लग्जरी ट्रेन के रूप में जानी जाती है। क्लियर। इसके बाद आता है तीसरी फेरी क्वीन। अब इसका संचालन ध्यान रखना, इसका उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे तथा आरटीडीसी द्वारा शेखावाटी प्रदेश की कलात्मक हवेलियों के पर्यटन हेतु वर्ष 2003 में संचालन प्रारंभ किया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो शाही ट्रेनें हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील, दूसरी है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील और तीसरी है वह है फेरी क्वीन। अब इसके अलावा और कौन कौन सी राजस्थान में शाही ट्रेन है तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी है तो देखिए, इसके अलावा एक तो आपको मिलेगी विलेज ऑन व्हील।
जिसका प्रारंभ कब किया? 29 नवंबर 2004 को। यानी कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद दूसरी है हेरिटेज ऑन व्हील्स, और इसकी शुरुआत की गई 2006 में। इसके बाद है द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी, ग्रेट ट्रेन सफारी। और यह जो है अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के बीच कामली घाट की वादियों में पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के मध्य कामली घाट की वादियों में पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराएगी। और सबसे अंत में है यादगार एक्सप्रेस। तो इस तरह से राजस्थान में जो शाही ट्रेनें हैं उनमें मुख्य रूप से तो आपको याद रखना है पैलेस ऑन व्हील, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1982 को, जो राजस्थान की पहली शाही ट्रेन थी। उसके बाद दूसरी जो पूछी जाती है वह है राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2009 में। शेखावटी प्रदेश में, क्योंकि फेरी क्वीन वर्तमान में बंद है और इसीलिए फेरी क्वीन को लेके जो प्रश्न आता है वह शेखावटी प्रदेश से पूछा था। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन के लिए और क्या है? एक तो है धोरा एक्सप्रेस, धोरा एक्सप्रेस। अब यहां क्या है तो समझना, यहां से धोरा एक्सप्रेस यहां मरुस्थलीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर के कौन सा ग्राम? लाडेरा ग्राम, लाडेरा ग्राम से मरुस्थलीय क्षेत्र में बस सेवा द्वारा पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाना, तो यह ध्यान। इसके अलावा जयपुर में जयपुर प्राइड 24 डबल डेकर
बस सेवा, जो कि जयपुर प्राइड 24 के नाम से क्लियर। तो इस तरह से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे और कुछ बसें चलाई। इसके अलावा जो है राजस्थान में पर्यटन के लिए कुछ और स्थानों की जो है स्थापना की गई, जैसे आयुर्वेद गांव। आयुर्वेद गांव की स्थापना की गई है। कहां की गई है? तो कैलाशपुरी, और दूसरा है हवाला, उदयपुर में, और जोधपुर में। इसके अलावा विभूति पार्क की स्थापना की गई है। उदय सागर झील, उदयपुर में। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हाथीग्राम आमेर में। वहीं पर स्कूल ऑफ वास्तु की स्थापना की गई है। इस तरह से जो है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए गए। युद्ध संग्रहालय बनाया गया है जैसलमेर में, वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम बनाया गया है जयपुर में, शहीद स्मारक मानगढ़ में बनाया गया है, उदयपुर में मीरा संग्रहालय बनाया गया। कई सारे कार्य राजस्थान में पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए किए गए, लेकिन वह सभी हमें आर्ट एंड कल्चर में पूछल। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में स्थानीय और स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके जीवन पर आधारित पैनोरमाओं की स्थापना भी की गई है। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख पैनोरमाएं कौन से, जहां से भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं कि राजस्थान की प्रमुख पैनोरमाएं कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके जीवन से संबंधित जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, जिन्हें पैनोरमा के रूप में हम लोग जानते हैं। और जो भी राजस्थान के महान व्यक्तित्व है, जैसे अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह
राठौड़ की पैनोरमा कहां पर बनाई गई है? नागौर में बनाई गई है। इसी प्रकार गोरा बादल की पैनोरमा यहां बनाई गई है चित्तौड़गढ़ में। कहां बनाई गई है? चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार राणा सांगा की पैनोरमा यहां बनाई गई है खानवा, भरतपुर में, जहां पे खानवा का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से मीरा की पैनोरमा यहां बनाई गई है मेड़ता, नागौर में। नागरीदास की पैनोरमा यहां बनाई गई है किशनगढ़, अजमेर में। अजमेर में हाड़ी रानी की यहां बनाई गई है सलुम्बर में। रैदास की यहां बनाई गई है चित्तौड़गढ़ में। संत मावजी की पैनोरमा यहां बेणेश्वर, डूंगरपुर में। कवि माघ की पैनोरमा भीलमाल जाना। इस तरह से देखिए कि राजस्थान में जो है प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनकी चित्रों के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताना और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन पैनोरमा की स्थापना अलग अलग स्थानों पे की। इसके अलावा है वीर तेजाजी पैनोरमा। वीर तेजाजी की पैनोरमा यहां खरनाल, नागौर में बनेगी। कालीबाई की पैनोरमा यहां बनाई गई है मांडवा, डूंगरपुर में।
इसी प्रकार पन्ना धाय की पैनोरमा, यह बनाई गई है कॉमेडी रासमन। बप्पा रावल की पैनोरमा, यह बनाई गई है मठाठा, उदयपुर में। इसी प्रकार हाड़ौती पैनोरमा बनाई गई है 12 में। इसके अलावा और है धन्ना पैनोरमा धुआं कला टॉक में, धन्ना जी की पैनोरमा, धुआं कला टॉक में, रामदेव जी की पैनोरमा, यहां रूणेचा जैसलमेर, पीपा जी की पैनोरमा, यह बनाई गई है झालावाड़ में, और स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा, हुआ। इस तरह से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इन पैनोरमाओं का जो है निर्माण किया, यानी कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन संभाग बनाए गए, पुरातात्विक पर्यटन संभाग बनाए गए, पर्यटन त्रिकोण बनाए गए, पर्यटन सर्किट बनाए गए, धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाए गए, साथ ही जो है रोपवे का निर्माण किया गया, शाही ट्रेन चलाई गई और पैनोरमा की स्थापना की। यानी कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए जितने प्रयास किए गए, जो हमें राजस्थान में पर्यटन के रूप में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और इसी के साथ राजस्थान में जो पर्यटन टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।